अजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। तो किस राज्य में दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेष मूल्यांकन समिति के अरुणाचल प्रदेश में शुभम श्री नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट वजू जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है और यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और शुभम श्री बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना हो गई। बिग बैश लीग में बीबीएल टीम के साथ अनुबंध करने वाला पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गया? दिनेश कार्तिक, रविंद्र अश्विन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। तो कौन बन गए? तो रविंद्र अश्विन बन गए। पूर्व भारतीय स्पिनर रविंद्र अश्विन ऑस्ट्रेलिया के T20 लीग मैच में शामिल होने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट बन गए हैं। IMP भारतीय खिलाड़ी को स्वदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्लेनेट के द्वारा 2025 यंग चैंपियनशिप द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी, आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी बर्मन, सुहानी शाह। तो किसको? तो सुहानी शाह को। सुहानी शाह ने हो जाएगा इसका आंसर। तो जिनाल मोदी। मुंबई की जिनल मोदी ने अनेप प्लेनेट ए द्वारा यंग अर्थ चैंपियनशिप 2025 का पुरस्कार मिला। उन्होंने यह पुरस्कार कीले कितनों को बनाफी लीटर में बदलने के लिए दिया गया है। यह चमड़े का एक टिकाऊ विकल्प है। उनकी कंपनी अकेले रेशों से चमड़ा बनाती है और जिसमें पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए? स्मृति मंदाना, शीतल देवी, भवानी देवी, हिमांशी टोकस। तो कौन बन गई है? हिमांशी टोकस बन गई। हिमांशी टोकस 20 साल की छोटी उम्र में जूडो हिमांशी टोकस ने इतिहास रच दिया क्योंकि यह जूडो में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने की पहली भारतीय जूडोका बन गई है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? तो बन गया 1 2 3 4। तो कौन बन गया? चौथा। भारत ने रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया और यह ट्रेन के देश हर उसे कोने तक जा सकती है रेल लाइन मौजूद है। भारत से पहले यह रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मोबाइल रेल लॉन्च से टेस्ट कर चुका है। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है लेकिन उसे पुष्टि नहीं की है। और यह नागिन प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई एडवांस फीचर से लैंस है। बिहार में गोकुल जिले से उदयपुर झीलों को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 92, 93, 95, 97। तो कितना हो गया? तो 93। बिहार के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जिले से 448 हेक्टेयर और पश्चिमी चंपारण जिले से उदयपुर झील 319 हेक्टेयर की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट की दर्जा मिल गया है। इनके साथ ही बिहार के ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो गए हैं। गोकुल जिला से बक्सर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आधार भूमि जो गंगा नदी की बागों से प्रभावित है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है जो अपने विशिष्ट पारिस्थितिकी के यानी जानी जाती है।
किस राज्य में स्थित सेठ मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो काम राजस्थान। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो कहाँ में? तो आंध्र प्रदेश में। सुपर तूफान रगाजी 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया, किस श्रेणी के बराबर था? कैटेगरी 3, 4, 5, 6। तो कौन था? तो कैटेगरी 4। विश्व रेलवे दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 28 सितंबर को। एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने जीता? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो किसने जीता? तो भारत ने। तो उप विजेता पाकिस्तान। किस देश ने 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी की जाएगी? भारत, चीन, थाईलैंड, इटली। 2027 की मेजबानी की जाएगी तो थाईलैंड। किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुरम सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु, चेन्नई। तो आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना से, धन्यवाद।